और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका काम हम कैसे आसान कर सकते हैं। ज़ोहो बुक से अगर आप डेटा टेली में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और विदिन 2-3 क्लिक में आपका काम आसान कर देगा और वाउचर भी क्रिएट कर देगा। तो ये है हमारा साइन इन पेज। तो यहाँ से जैसे आप टूल का साइन इन पेज ओपन करते हो तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका यूज़र नेम है तो आपको यूज़र गाइड भी मिल जाएगा और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यहाँ से आप लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट कर सकते हो और वर्जन भी आपको हम जैसे अपग्रेड करेंगे आपको शो होता रहेगा। जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। टेली में जो पोर्ट नंबर है वैसा ही यहाँ पे आपको सैंपल दिया गया है वैसे करना है। फिर आप ज़ोहो की कौन सी एप्लीकेशन से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये 4 एप्लीकेशन है जहाँ से हम ज़ोहो से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन दिया गया है। तो यहाँ से जैसे आप जिस एप्लीकेशन से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ऐसे हमारे सेटिंग मॉड्यूल में आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़ोहो टू टेली बटन है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या आएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा और ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो ज़ोहो बुक्स की रहेगी। फिर ज़ोहो बुक्स में जितनी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ब्रांच बनाई होगी तो वहाँ पे सारी ब्रांच शो होगी। जिस ब्रांच का डेटा आपको सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र करना है वो आप कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट टाइप दिया गया, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स का डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जैसे कि सेल्स मॉड्यूल है तो सेल्स इनवॉइस ट्रांसफ़र करना चाहते हो या कस्टमर का रिसिप्ट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वैसे ही आप सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेम एज परचेज में आएगा और सेल्स और परचेज के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं जर्नल में और बैंकिंग में तो ये हमें यहाँ पे फंड ट्रांजेक्शन करके ऑप्शन दिया गया है। फिर ये मास्टर दिया गया है। तो मास्टर इसलिए मतलब फैसिलिटी एक आपको उससे भी अच्छा है कि आइटम और कस्टमर आपको अलग-अलग या पहले ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप सेल्स इनवॉइस ट्रांसफ़र करोगे तो उस सेल्स इनवॉइस में सारी आइटम जो भी होगी और जो कस्टमर का इनवॉइस होगा वो कस्टमर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। सेम परचेज में ही वैसा है। अगर आप परचेज में कोई नई आइटम आप परचेज करते हो और कोई नया वेंडर क्रिएट करते हो तो वो वेंडर और आइटम दोनों क्रिएट हो जाएगा। आपको अलग से मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर दूसरा यहाँ पे वाउचर दिया गया है फ़िल्टर में। तो पर्टिकुलर कोई वाउचर नंबर है तो वो आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे वाउचर डेट दिया गया है, एक मॉडिफ़िकेशन डेट दिया है। वाउचर डेट यानी ज़ोहो बुक्स में जिस डेट से वाउचर क्रिएट होगा वो होगा और मॉडिफ़िकेशन यानी सिलेक्ट करा और मॉडिफिकेशन सिलेक्ट करा तो इस मंथ में जितने भी मॉडिफिकेशन होंगे बिल में, इनवॉइस में, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये सारा सेल्स मॉड्यूल में इसमें जितने भी मॉडिफिकेशन किए हैं मैंने तो यहाँ पे फेच करके टेली में अपडेट कर दे। तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक पहले सेल्स का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वाउचर डेट सिलेक्ट करता हूँ और 10 तारीख तक का डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर यहाँ पे एक चेक एक्शन बटन टेली दिया गया, उसका डिफरेंस भी आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिएट करा है, ठीक है, वो इंपोर्ट फ्रॉम ज़ोहो बुक्स करा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये यहाँ पे क्या आया, रिपोर्ट फॉर ऑफिस टेक्नो एलएलपी आ गया, सेल्स इनवॉइस आ गया, वाउचर डेट आ गया, कौन सी डेट का मैंने वाउचर लिया। फिर यहाँ से फिल्टर दिया गया। तो ये फिल्टर आपका जो ज़ोहो बुक्स का इनवॉइस का स्टेटस होगा वो आपको दिखाई देगा। फिर ये टेली स्टेटस है, ठीक है, और टेली डेटा है, टेली में डेटा है कि नहीं है तो यहाँ पे यस नो दिखाई देगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए लास्ट में डेटा इन टेली कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, पर अगर मैं बटन करके इंपोर्ट करता हूँ तो ये हमारा टूल टेली में चेक करने जाएगा कि ये वाउचर टेली में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस नो करके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारे में नो आ गया। तो अभी ये वाउचर मैं आपको टेली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा भी कोई भी वाउचर सेल्स में नहीं है, ठीक है, और ये पीरियड है 1 अप्रैल से मार्च 27 तक। तो यहाँ पे मेरा कोई वाउचर नहीं है। तो सिंपली यहाँ से मैं एक्सपोर्ट टू टेली करता हूँ तो आपको एक कंफर्मेशन पूछेगा कि आपको सही में ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे एक शो होने लगेगा। तो यहाँ पे टेली रिस्पॉन्स में यहाँ पे क्रिएटेड लिखा आ जाएगा। देखा आपने, क्रिएटेड लिखा आ गया और यहाँ पे डेटा इन टेली में यस हो गया। तो यहाँ पे ये वाउचर टेली में क्रिएट होने लगा है।
अगर आप इन बिटवीन प्रोसेस स्टॉप चाहते हो, इन इन बिटवीन आप प्रोसेस स्टॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। तो स्टॉप करोगे तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। अगर वापस से आपको, अभी मैं फिर से वापस दिखाता हूँ, चेक इनटू टैली, फिर इंपोर्ट फ्रॉम जोहो बुक्स करोगे आप, तो यहाँ पे जितने भी वाउचर क्रिएट होंगे ना, वहाँ पे टैली में लास्ट में यस लिखा आ जाएगा और वो सिलेक्ट भी नहीं होंगे। देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन हट गया वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टैली में कि वाउचर 5 वाउचर है और वो 101 10118। तो वैसे ही सेम आपका वाउचर नंबर भी जोहो बुक्स जैसा आ गया और डेट भी आ गया। ओके, फिर अभी मैं ये वाउचर आपको वापस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक आपको अल्टर का ऑप्शन करके आएगा। तो ये वाउचर है ना, हमें फैसिलिटी दे डुप्लीकेट क्रिएट ना होने दे इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाउचर नंबर 101 है, तो यहाँ पे अल्टर हुआ, ना कि वो डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हुआ। पर इसके लिए हमें टैली में सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप सारे वाउचर करोगे तो यहाँ पे अल्टर होगा, जो अल्टर आएगा क्रिएट वाला होगा वो क्रिएट आ जाएगा। जो नहीं बना है टैली में, अभी यहाँ पे 7 वाउचर आ गए देखिए, और धीरे धीरे ये मतलब क्रिएट होने लगेगा। तो इतना आपका काम आसान कर देगा। तो अभी वाउचर भी देख लेते हैं। तो जो भी इनवॉइस आइटम वगैरह होगा वो भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी का कैलकुलेशन भी सही में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ये टूल वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक में सेल्स में दिखाई देगा, वाउचर है तो क्रिएट होने लगा। तो ऐसा ही सिंपल हमने टूल बनाया है, और जिस मॉड्यूल का आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो उस मॉड्यूल का आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोसेस स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैंने परचेज बिल सिलेक्ट करके इंपोर्ट फ्रॉम जोहो बुक्स करता हूँ, और डेट मेरा 1 से 10 तारीख है। तो यहाँ से अभी सारा परचेज का इनवॉइस आ जाएगा। तो परचेज जैसे हुआ तो वैसे ही परचेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे हमें परचेज बिल में दिखाई देगा, देखिए परचेज भी आ गया। तो जितना भी हमने वो डिटेल जो में डाला होगा वैसा ही डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 वाउचर क्रिएट है, तो यहाँ पे भी 2 वाउचर क्रिएट हो जाएगी परचेज में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे जो भी वाउचर डाला है वैसे ही आप सब मॉड्यूल वाइज कर सकते हो। अगर आपको रिसिप्ट करना है तो आप सिर्फ रिसिप्ट सिलेक्ट करके रिसिप्ट सिलेक्ट करना है और पीरियड सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी डेटा वहाँ पे होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली आपको इतना है, ये जो बिल मैंने सिलेक्ट करा इसलिए बिल और रिसिप्ट दोनों मिक्स आया। अगर मैं यहाँ से हटा के फिर वापस इंपोर्ट फ्रॉम जो करता हूँ तो सिर्फ कस्टमर पेमेंट ही आएगा। तो ये 3 वाउचर आ गए, वहाँ पे चेक एक्शन इनटू टैली में 9 आ गया, और सिंपली मैं एक्सपोर्ट टू टैली करूँगा तो एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ पे क्रिएटेड ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इतना सिंपल वर्क करता है आपके लिए और एक टूल में। अगर आपको कोई भी क्वेरी कन्फ्यूज़न या कुछ भी रहता है तो आप हमारे सपोर्ट टीम भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट डिटेल भी दी गई है। ठीक है, तो आप इस आईडी पे पर अगर कोई भी आपको क्वेरी कन्फ्यूज़न या इश्यू कुछ भी होता है तो आप सपोर्ट टीम का भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।